वाया नई सदी में अब एक कुछ कविताएं ऐसी हैं जो कोरोना काल के दौरान लिखी गई और उसके पहले की भी यहाँ पर कविताएं संकलित हैं। 2014 के बाद अब तक जो कविताएं लिखी गई हैं मेरे द्वारा, उनका यह एक प्रकार से चयन है। पिछले करीब 8 वर्षों में जिन कविताओं को मैंने लिखा, और रासमल प्रकाशन ने बहुत ही उसके लिए मैं प्रकाशन परिवार के प्रति अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। कविता के बारे में बहुत बोलने का आज अवसर नहीं है, बल्कि कविता पाठ का अवसर है। इतना जरूर है कि कविता लिखने की प्रक्रिया में मैंने लगातार यह महसूस किया कि कविता साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने समय से लगातार टकराती रहती है और समय की चुनौतियों को सर्वाधिक रूप से अगर कोई विधा साहित्य की व्यक्त करती है तो कविता ही है। यही कारण है कि कविता में प्रेम, क्रांति से लेकर के कई ऐसे समकालीन विषयों पर कविताएं मिल जाती हैं जिनके बारे में कई बार एक तरह का आरोप की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि कविता त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में लिखी गई है। बात त्वरित प्रतिक्रिया की नहीं है, बात संवेदनाओं के विस्फोट का है। चूंकि समाज की गतिविधियां जैसे जैसे जटिल होती हैं या सामाजिक चुनौतियां जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, कवि अपनी संवेदनशीलता के दायरे में उन घटनाओं पर अपनी संवेदनात्मक भावाकुल प्रतिक्रिया देता है और शब्दों के माध्यम से वह लिख देता है। जाहिर सी बात है कि केवल प्रतिक्रिया देने मात्र से वह काव्य नहीं हो जाती, उसमें काव्य के तत्व भी शामिल होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने समकालीन चुनौतियों से कविता टकराए नहीं। उदाहरण के लिए पूरे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कविता सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि वही एक माध्यम था, सतत सक्रिय रही और कई अच्छी कविताएं कई अच्छे कवियों के द्वारा लिखी गई। बल्कि पिछले 2 वर्ष का अगर डेटा इकट्ठा किया जाए तो अपने समय की सर्वाधिक मुखर अभिव्यक्ति अगर किसी विधा में हुई है तो कविता में ही हुई है। अन्य विधाओं में आगे के समय में अभिव्यक्तियां होंगी या कुछ हो रही हैं, लेकिन कविता ने पूरे कोरोना काल में अपने समय को जिस तरह से देखा और उसको जैसा रचा और साथ साथ एक तरह का जीवन को रक्षात्मक बनाने के लिए कविता के माध्यम से उत्साह और उमंग को बनाने की इसने कोशिश की। ये कुछ बातें हैं और इनको मैं ज्यादा विस्तार से नहीं दूंगा। कई बार ऐसी उदात्त और उम्मीद की कविताओं को मैं कोरोजीवी कविताएं नाम से संबोधित भी करता हूँ। वैसी कविताएं भी इस संकलन में हैं और इसके साथ साथ जो कोरोना के काल के पहले जैसा समय था, संदर्भ था, उससे जुड़ी हुई भी कविताएं हैं। इस सदी को बीते केवल 2 दशक हुआ है। इन 2 दशक में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बदला है। अब इस सदी को 8 दशक बीतना है। इसका मतलब यह नहीं कि वाया नई सदी में जो लिखा गया वो अंतिम है, बल्कि इस सदी के बदलते संदर्भों को इस पुस्तक में देखने का एक काव्यात्मक प्रयास है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ, कुछ बातों के साथ मैं इस संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी जो शीर्षक कविता है
उसी का पाठ करता हूँ। वाया नई सदी। वाया नई सदी से आपको पता चलेगा कि इस समय को, इस सदी को, इसके बदलते संदर्भों को मैंने किस रूप में देखने की कोशिश की है। तो मैं पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। यह कैसी वदी है कि सब कुछ वाया नई सदी है। यह कैसी वदी है कि सब कुछ वाया नई सदी है। बगल में बैठी पत्नी है मोहब्बत भी, जिनसे एक वाया है, कुछ कुछ जुकर वर्ग की छाया है। बगल में बैठी पत्नी है मोहब्बत भी, जिनसे एक वाया है, कुछ कुछ जुकर वर्ग की छाया है। जंगल दहक रहे हैं, जंगल में दहक रहे हैं पलाश। धरती से फूट रहा है लावा, फसलों में लगी है आग, फिर भी कहीं कुछ जल नहीं रहा। कविता में उठ रही है लपटें अछोर, शब्द और अर्थ में मचा है रोर, फिर भी उसके ठीक बीचों बीच रखे गए वाक्य में वाया शांति है और सुरक्षा है। कैसा समय है, कैसा समय है कि बलात्कारी भी कर रहा है अपराध वाया राम, और राम है कि लड़ रहे हैं एक धर्म युद्ध वाया रावण, और रावण है कि साध रहा है संकल्प वाया सीता, और सीता है कि बांच रही है अपना जीवन वाया गीता। कितना तनाव है दुनिया में, कितना तनाव है दुनिया में, फिर भी कहीं कुछ दरक नहीं रहा। एक वाया ने दूसरे को संतुलित कर रखा है और दूसरे ने तीसरे को। सदी की यही विशेषता है कि कुछ भी संकट में नहीं। सदी की यही विशेषता है कि कुछ भी संकट में नहीं है, सब कुछ सहज और संतुलन में है। नई सदी ने पहन रखा है कवच, नई सदी ने पहन रखा है कवच, वाया का एक मजबूत कवच, हर अगले वाया को व्यवस्थित करता हुआ, हर अगले वाया को व्यवस्थित करता हुआ।